नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। अभी तक जैसे मैं वास्तु के अंदर आपको बता रहा हूँ कि हमारे घर के अंदर हम क्या बनाते हैं, पूजा घर बनाते हैं या मंदिर बनाते हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया कि हम अपने घर में पूजा घर बनाते हैं, क्योंकि पूजा घर का मतलब हो गया कि वहां पे हम अपना जो एक स्थान बनाते हैं, वहां पे जो अगर हम फोटो रखते हैं या कोई छोटी मूर्तियां रखते हैं तो वो हम चल रखते हैं, उनकी हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। तो हम घर के अंदर कभी भी जो है अपना जो स्थान बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पूजा घर, ना कि मंदिर बोलते हैं। क्योंकि मंदिर का मतलब हो गया कि जहाँ पे आपकी मूर्तियां को प्राण प्रतिष्ठा करके रखा जाए, वहां पे उनको 3 टाइम का भोग लगता है, उनको सुलाया जाता है, उनको उठाया जाता है, उनके लिए पंडित जी रहते हैं और भी सेवादार रहते हैं जो उनके लिए सारा कुछ भोग तैयार करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इस चीज से आपको समझना होगा कि आप अपने घर में पूजा घर बनाते हैं, ना कि मंदिर बनाते हैं। और एक अपना ऐसा छोटा मतलब घर के अंदर जो भी स्थान चूज करते हैं उसको भी देखना होता है, वो डायरेक्शन जैसे मैंने आपको बताई थी कि कौन सी डायरेक्शन सबसे अच्छी होती है पूजा घर के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और हमारा जो है नॉर्थ, इन 3 डायरेक्शन के अलावा बाकी अगर हम किसी डायरेक्शन को चूज करते हैं तो मतलब वैसे तो जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी इसमें वेस्ट भी था, ओके है, बट स्टिल आपको इन्हीं 3 डायरेक्शंस को चूज करना चाहिए। यहाँ से आपकी कंसंट्रेशन बनती है, जो हमारा एनर्जी का पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है हमारे घर में, वो इन्हीं डायरेक्शन से आता है। तो आइए जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें जब पूजा हम करते हैं अपने पूजा घर में, तो हमारा जो मुंह होना चाहिए वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा अपनी इस वाली वीडियो में। तो लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप जब मुझसे कंसल्टेशन लेंगे तो मैं आपको सारी डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा कि आपके घर की प्रॉब्लम्स क्या हैं, कहाँ पे आपका ब्लॉकेज है, कैसे है, जहाँ से एनर्जी फ्लो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। तो अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे जरूर मैसेज करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्लेसमेंट ऑफ पूजा घर ठीके के अंडर में हम क्या कर रहे हैं, फेस वाइल डूइंग पूजा। मैंने यहाँ लिखा पूजा घर के दौरान जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारा जो फेस होता है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 चीजें लिखी हुई हैं, एक बेस्ट है और एक नेवर लिखा है। नेवर का मतलब वो या कभी नहीं, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छी जो वो है। अब देखिए सबसे अच्छा जो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमारी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया ईशान की कोण, यानी कि भगवान शिव का स्थान। तो जब हम नॉर्थ ईस्ट की ओर फेस करके पूजा करते हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके पीछे साइंस भी है। साइंस का मतलब ये होगा कि आपका जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वगैरह में हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स हैं के पहाड़ है या मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, वहां से जो एनर्जी फ्लो आता है वो हमारे यहाँ से आज्ञा चक्र जिसको हम बोलते हैं उसके थ्रू जाता है, एनर्जीज जाती हैं जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आपको फेस करके करना चाहिए। वहीं अब आ जाते हैं हम, ईस्ट आ गई, सेकंड हमने जो लिखा वो ईस्ट की तरफ लिखा कि मतलब आप नंबरों के हिसाब से देखेंगे, नंबर 1 हमारी नॉर्थ ईस्ट है, नंबर 2 हमारी है ईस्ट है और नंबर 3 जो हमारी नॉर्थ है। नंबर 3 नॉर्थ इसलिए दे रखा है कि वहां पे कई दफा होता है कि हमारा मतलब ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और कई ऐसे चीजें होती हैं और जल का स्थान होता है, वहां पे हमारा कनेक्शन कई बार टूटता है। तो उसको बनाए रखने के लिए भी हमें नॉर्थ ईस्ट की जरूरत होती है कि वहां पे हमारा कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा बनता है। अब यहीं पे देखें वेस्ट को, वेस्ट को हमने 4 नंबर दिया हुआ है। वेस्ट का जैसे बताया था, आप उस साइड में पूजा घर भी बना सकते हैं अपने घर का। तो ओके लिखा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं माता लक्ष्मी का स्थान बोलते हैं। तो अगर आप उस तरफ भी करके मुंह करके पूजा करते हैं तो भी ये एक बार को चलेगा और आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। अब यहाँ पे आ जाता है जहां पे हमें मुंह बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे आ गया साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट 5वें नंबर पे। आप समझे कि साउथ वेस्ट क्या है। साउथ वेस्ट जो हमारा वास्तु पुरुष है उसके पैर हैं। तो उसके पैर किस तरफ गिरे थे, मतलब जब गिराया गया तो किधर हुए, साउथ वेस्ट की तरफ।
तो और साउथ वेस्ट किसकी दिशा है? राहु की दिशा है, राहु केतु की दिशा है। तो क्या हम ऐसे जो मतलब प्लेनेट हैं जिनको कि हम छाया ग्रह बोलते हैं, जिनको कि हम एक मतलब राक्षस उसमें बोलते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि उस तरफ हम मुंह करके पूजा करें? कभी नहीं। तो इसलिए भी हम साउथ वेस्ट को मना करते हैं। फिर साउथ की दिशा को भी हम मना करते हैं। हम यहाँ पे देखें छठे नंबर पे साउथ है। साउथ का मतलब क्या हो गया? हमारे यम का स्थान हो गया। ठीक है, तो यम के स्थान में भी हम इस को बिल्कुल भी नहीं मुंह करके पूजा करते हैं। अब दूसरी आ गई हमारी साउथ ईस्ट आ गई। साउथ ईस्ट किसका स्थान है? अग्नि का स्थान है, अग्नि के देवता का स्थान है। तो वहां भी हम अगर कोई चीज अगर मुंह करके पूजा करेंगे तो क्या होगा? हमारे विचारों में शुद्धता नहीं आ पाएगी, हमारे विचारों में उथल पुथल रहेगी। तो इसलिए हम वहां पे कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए हम साउथ ईस्ट को भी मना करते हैं, अग्नि के स्थान में भी। और एक हमने यहाँ पे 8 नंबर में वेस्ट को भी लिखा है कि यहाँ पे लिखा है ओके कर सकते हैं, लेकिन हमें कहीं हद तक अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कई दफा हमें अवॉइड करना चाहिए। तो नॉर्थ वेस्ट किसकी दिशा हो जाती है? नॉर्थ वेस्ट हमारी हो जाती है वायु की दिशा। मतलब हम जो भी उधर के ओर मुख करके अगर पूजा करेंगे तो सब कुछ हमारा उड़ जाएगा, हवा में चला जाएगा। तो इसलिए हम वहां भी नहीं करते हैं। तो मैंने आपको जैसे बाकी सारी डायरेक्शंस में बता रखा है कि नॉर्थ ईस्ट की या नॉर्थ की डायरेक्शन हमें क्या देती है? पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो देती है। इसलिए हम इन डायरेक्शंस की ओर मुंह करके पूजा करते हैं। अब आगे समय नेवर है मंदिर इन हाउस। मतलब मंदिर, मैंने आपको जब पिछले वीडियो में साफ साफ बताया है कि मंदिर का मतलब क्या हो गया और पूजा घर का मतलब क्या हो गया। पूजा घर का हमारे घर का स्थान हो गया जहाँ पे हम बैठ के कुछ समय बैठ के प्रभु के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन वहां पे मूर्तियां हमारी जो चल होती हैं उनकी चल प्रतिष्ठा होती है। मतलब चल के मतलब हो गया हम कभी उनको उठा के कहीं भी रख के साफ सुथरा करके मंदिर को फिर करें। लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं मंदिर के अंदर होती हैं वो कभी हटाई नहीं जाती है। उनको वैसे ही उनको वहां पे नहलाना धुलाना हर चीज करना, उनके वस्त्र बदलना, हर चीज भोग लगाना 3 टाइम का, फिर आरती करना सुबह शाम की, शयन कराना, ये सारी चीजें होती हैं। तो उनको हम बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, उनके अंदर प्राण फूके जाते हैं। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं कि आप अपने घर में कभी भी मंदिर ना बनाएं। नहीं तो आप जब वो मंदिर बना लेंगे तो उस एनर्जी को, जो एनर्जी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर की होती है वो फिर आपको अपने घर में अगर आप करेंगे तो आप समझिए कि घर का वातावरण एक अलग हो जाएगा। क्योंकि हम मंदिर के अंदर जाते हैं अपनी नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ने के लिए। तो इसलिए आप समझे कि आपके घर में भी पॉजिटिव एनर्जी की जगह नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी। अब यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको चारों टॉपिक का सारा बता दिया कि अपने घर में सिर्फ आप पूजा घर बनाए, मंदिर बिल्कुल भी ना बनाए। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि अपना घर का भी पूजा घर जो है उसको हमेशा साफ सुथरा करें। सप्ताह में 1 बार 2 बार, संभव हो तो रोज करें, ना कर सकें तो सप्ताह में 1 बार करें। ठीक है, 2 बार करें, लेकिन उसको स्थान को भी साफ सुथरा करके सुंदर करके अच्छे से करके आपको करना चाहिए। और आपको आगे आने वाले उसमें बताऊंगा कि हमें अपने पूजा घर के अंदर जो हमारा पूजा घर का स्थान है उसमें हमें यदि हम कपड़ा बिछाते हैं तो किस रंग का बिछाना चाहिए। हमारा जो पूजा घर में अगर हम छोटा सा एक मंदिर रखते हैं, जिस मंदिर क्या हम मतलब एक पूजा घर का स्थान बनाते हैं जो हम बाजार से एक अपनी फोटो मूर्तियों रखने के लिए लाते हैं, लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए उसके बारे में भी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, जिस और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट जरूर किया करें जिससे मुझे पता चले कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं और मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें